Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 32. Dare. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 32 और आज के सबक में हम बात करेंगे डेयर के बारे में। ओके, डेयर। लेकिन उससे पहले रिवाइज करना चाहेंगे। रिवीजन में है नीड। हमने कल पढ़ा था नीड के बारे में। नीड का इस्तेमाल कब होता है? नीड का इस्तेमाल हम जो है ज़रूरत होना या ज़रूरत के माने में अदा करने के लिए करते हैं, और इसका इस्तेमाल उसको करते हैं जब हमें माना बतलाना हो, कोई ज़रूरत है या कोई ज़रूरत नहीं है या ज़रूरत थी वगैरह का माना अदा करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और मैंने बताया था नेगेटिव में अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दो तरीक़े हैं। पहला तरीका है कि आप नीड यू के हेल्पिंग वर्ब मान लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर लें और नीड को ऐसा वर्ब आप इस्तेमाल करें। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसके इंट्रोगेटिव का मतलब है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद नीड, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स। ओके, ये है आपका स्ट्रक्चर। आगे हमने पढ़ा था नीड हैव के बारे में। मैंने बताया था नीड हैव का माना होता है ज़रूरत थी। ओके, नीड हैव का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब आपको ये बताना हो कि आपको किसी काम की ज़रूरत थी ये माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। अब आप किए गए होमवर्क को हमारे साथ मैच करेंगे। क्लियर गाइस? ओके, तो सबसे पहले हमारा होमवर्क है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू। उर्दू में हमें इसका तर्जुमा करना है, जिसमें से हमारा पहला जुमला है देयर इज नो नीड टू हरी दिस मच शमशाद। तो हम कैसे कहेंगे? इस कदर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है शमशाद। ओके, शमशाद आप शुरू में भी ला सकते हैं। शमशाद इस कदर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ भी ला सकते हैं कि इस कदर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है शमशाद। ओके, शमशाद मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, आप शमशाद लिख लेंगे। हमारा अगला जुमला है ही हैज़ नॉट नीडेड एनीथिंग फॉर शिफ्टिंग टू द यूके। ओके, तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे बरतानिया मुंतकिल होने के लिए उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं हुई। ओके, यहाँ पर हैज़ आया हुआ है, हुई है आप कर सकते हैं, या ज़रूरत नहीं पड़ी है भी आप कर सकते हैं। ओके, सर बाय दिस टूल यू विल ऑलवेज नीड इट इन योर डेली लाइफ। तुम कैसे कहेंगे? जनाब ये आला ख़रीद लें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जनाब बेमाना सर, ये आला ख़रीद लें, बाय दिस टूल, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यू विल ऑलवेज नीड इट इन योर डेली लाइफ। ओके,
He does not need to go to the hospital. हम कैसे कहेंगे? उसे अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है. उसे अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है. हमारा अगला जुमला है Did you need to go to the office today or you worked from home? तो हम कहेंगे क्या आज तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत थी या तुमने घर से ही काम किया? क्या आज तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत थी या तुमने घर से ही काम किया? क्लियर? हमारा अगला जुमला है इफ़ यू वांट टू कुक अ डिलीशियस डिनर दीज स्पाइसेस विल बी नीडेड. तो इसका तर्जुमा करते हुए कैसे कहेंगे? हम कहेंगे अगर आप जायकेदार खाना पकाना चाहते हैं तो आपको इन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ पर देखिए विल बी नीडेड ये पैसिव वॉइस है. स्पाइसेस विल बी नीडेड. ठीक है, स्पाइसेस विल बी नीडेड कि आपको ज़रूरत पड़ेगी मसालों की. यहाँ पर विल बी नीडेड आपने यानी जो आपने फार्मूला पढ़ा है फ्यूचर में वही आपने लागू किया है. राइट, यानी कि हम सिर्फ नीड के साथ बी बढ़ा के नहीं बढ़ाएंगे बल्कि नीड को एज अ वर्ब मानेंगे. और हम ज़माने के अतबार से यहाँ पर विल, हैज़, इज़, आर, एम, इज़ बीइंग, वाज बीइंग जो भी लाना चाहे हम लाएंगे अपनी ज़रूरत के अतबार से. ओके, तो इफ़ यू वांट टू कुक अ डिलीशियस डिनर, अगर आप जायकेदार खाना पकाना चाहते हैं, दीज स्पाइसेस विल बी नीडेड, तो आपको इन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी. वाज़ेह? अगला जुमला है हाउ मेनी प्लेट्स आर नीडेड फॉर द पार्टी. तो हम कहेंगे पार्टी में कितने प्लेटों की ज़रूरत है. हमारा अगला जुमला है वी नीडेड 2500 चेयर्स फॉर द सेरेमनी बट यू सेंड ओनली 2000. तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे तकरीब के लिए हमें 2500 यानी 2500 कुर्सियों की ज़रूरत थी लेकिन आपने सिर्फ 2000 ही भेजी. ठीक, यानी कुर्सियाँ भेजी. तो यहाँ पर इसका तर्जुमा करेंगे नीडेड, ज़रूरत थी. ओके, हमारा अगला जुमला है यू नीड 500 USD टू बाई दिस न्यू लैपटॉप. आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इस लैपटॉप को ख़रीदने के लिए आपको $500 अमेरिकन की ज़रूरत पड़ेगी या ज़रूरत होगी भी आप लिख सकते हैं. ओके, हमारा अगला जुमला है दिस बिस्किट इज़ माई नीड, आई ईट इट डेली. आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कि ये बिस्किट मेरी ज़रूरत है, मैं इसे रोज़ खाता हूँ. ये बिस्किट मेरी ज़रूरत है, मैं इसे रोज़ खाता हूँ. क्लियर गाइस? आगे चलते हैं और अगला होमवर्क लेते हैं जिसमें से हमें अंग्रेज़ी से तर्जुमा करना है, जिसमें हमें उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है. और हमारा पहला जुमला है तुम्हें उसे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी. तुम्हें उसे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी. तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे वाई डिड यू नीड टू कॉल हिम और कॉल हर. वाई डिड यू नीड टू कॉल हिम या कॉल हर. या आप कह सकते हैं वाई नीडेड यू कॉल हर. तो पहले वाले में आपने क्या किया? पहले वाले में आपने डिड का इस्तेमाल किया एज हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें आपने वाई नीडेड कर दिया क्योंकि आपने नीड को ही एज अ हेल्पिंग वर्ब बनाया. चूंकि बात पास्ट की चल रही थी इसलिए नीडेड हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा. ओके, तो वाई नीडेड यू कॉल हर. ओके, हमारा अगला जुमला है क्या हमें इस दवा को साथ ले जाने की ज़रूरत है. तो हम कहेंगे डू वी नीड टू गो विद दिस मेडिसिन. डू वी नीड टू गो विद दिस मेडिसिन. तो यहाँ पर हम इसको इस तरह कहेंगे. इसको हम बना सकते हैं नीड वी गो विद दिस मेडिसिन. तो यानी कि पहले वाले में आपने डू का इस्तेमाल किया एज हेल्पिंग वर्ब और दूसरे वाले में आपने नीड ही को एज हेल्पिंग वर्ब मान लिया. तो आपने यहाँ पर टू गो कहा और यहाँ पर आपने गो कहा. ओके, हमारा अगला जुमला है इतना ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं. तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे देयर इज़ नो नीड टू बिकम दिस मच स्मार्ट. चूँकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा इसलिए हमने देयर इज़ नो नीड कहा. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ जाए तुम्हें इतना ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं तो हम कहेंगे यू नीड नॉट और यू डू नॉट नीड. लेकिन चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है और हमने यहाँ पर नीड को एज अ नाउन इस्तेमाल किया ज़रूरत के माने में, तो इसलिए हो गया देयर इज़ नो नीड टू बिकम दिस मच स्मार्ट. इतना ज़्यादा दिस मच. ओके, इतना ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू बिकम दिस मच स्मार्ट. ओके गाइज, हमारा अगला जुमला है आपकी आंखें लाल हैं, आपको सोने की ज़रूरत है. तो हम कहेंगे योर आइज आर रेड, यू नीड स्लीप. ओके, योर आइज आर रेड, यू नीड स्लीप.
हमारा अगला जुमला है, मुझे हमेशा तुम्हारी ज़रूरत रही है लेकिन तुमने हमेशा मुझसे मुंह मोड़ा है। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे आई ऑलवेज नीडेड यू। यहाँ पर नीडेड का मतलब होगा ज़रूरत रही है, वही माना है। आप पास्ट की बात कर रहे हैं। ओके, आई ऑलवेज नीडेड यू। आप यहाँ पर अगर आप पास्ट न लाएं तो आप कह सकते हैं आई हैव ऑलवेज नीडेड यू। अगर आप परफेक्ट लाना चाह रहे हैं तो, प्रेजेंट परफेक्ट लाना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई हैव ऑलवेज नीडेड यू, बट पास्ट भी सही है। लेकिन तुमने हमेशा मुझसे मुंह मोड़ा है, बट यू ऑलवेज टर्न योर फेस फ्रॉम मी। बट यू ऑलवेज टर्न योर फेस फ्रॉम मी, तुमने मुझसे हमेशा मुंह मोड़ा है। आप इसको परफेक्ट में मिला सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, और आप कहेंगे बट यू हैव ऑलवेज टर्न योर फेस फ्रॉम मी। बट यू हैव ऑलवेज टर्न योर फेस फ्रॉम मी, ये भी आप कह सकते हैं और आपका कहना सही होगा। ओके, हमारा अगला जुमला है, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम्हें जल्द अज जल्द डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तो हम कहेंगे यू हैव हाई टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर भी आप कह सकते हैं और आप फीवर भी कह सकते हैं। ओके, तो यू हैव हाई टेम्परेचर और फीवर, यू नीड टू गो सी द डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कि यानी इसका मतलब हुआ उर्दू में तुम्हें बहुत तेज बुखार है, यू हैव हाई टेम्परेचर हाई फीवर, तुम्हें जल्द डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, यू नीड टू सी द डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। ओके, यू नीड टू सी द डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। हमारा अगला जुमला है, मुझे तन्हा मत छोड़िए, मुझे हर पल आपकी ज़रूरत है। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डू नॉट लीव मी अलोन, आई ऑलवेज नीड यू। तो डू नॉट लीव मी अलोन, मुझे तन्हा मत छोड़िए, आई ऑलवेज नीड यू, मुझे हर पल आपकी ज़रूरत है। यहाँ पर ऑलवेज का जुमला क्या माने? हर पल का मतलब हमेशा ही के माने में है, लेकिन अगर आपने एवरी मोमेंट कर दिया तो भी सही है। आई ऑलवेज नीड यू एवरी मोमेंट, मुझे हर पल आपकी ज़रूरत है, आई ऑलवेज नीड यू एवरी मोमेंट और एवरी सेकेंड। ओके, हमारा अगला जुमला है, मुझे कुछ पैसों की फौरी ज़रूरत है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे आई नीड सम मनी अर्जेंटली, कैन यू लेंड मी सम मनी। आई नीड सम मनी अर्जेंटली, कि मुझे कुछ पैसों की फौरी ज़रूरत है, वही माना हुआ। ओके, कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? अगर आपने कुड भी कर दिया तो भी सही, कुड यू लेंड मी सम मनी। आपने यहाँ पर मे अगर कर दिया तो भी सही है, मे यू लेंड मी सम मनी। ठीक है, कैन चूँकि हो सकता है आपका साथी रहा हो, आप जो है इजाज़त नहीं मांग रहे उससे बल्कि तलब कर रहे हैं, तो साथी के साथ हम कैन इस्तेमाल कर लेते हैं। कुड भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड यू लेंड मी सम मनी। ओके, हमारा अगला जुमला है, इसके ताल्लुक से तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही है। तो हम कहेंगे यू नीड से समथिंग अबाउट हर एज शी इज वीपिंग अ लॉट। ओके, तो उसके ताल्लुक से अबाउट हर तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत है, यू नीड से समथिंग अबाउट हर। यहाँ पर यू नीड टू से भी आप कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही है। एज का मतलब क्योंकि भी होता है और बिकॉज के माने भी क्योंकि होता है। ओके, बिकॉज शी इज वीपिंग अ लॉट, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही है। हमारा अगला जुमला है, मुझे लगता है कि खालिद डिप्रेशन का शिकार है, उसे घर जाने की ज़रूरत है। हम कहेंगे आई थिंक खालिद इज अंडर डिप्रेशन सो ही नीड्स टू गो होम। मुझे लगता है, आई थिंक और आई गेस कि हिडन ईयर यहाँ पर की के लिए कोई जुमला नहीं लाएंगे। डेट भी आई थिंक डेट ला सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है। खालिद डिप्रेशन का शिकार है, खालिद इज अंडर डिप्रेशन, या खालिद इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, और खालिद हैज़ डिप्रेशन बट अंडर डिप्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर उसे घर जाने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू गो होम, ही नीड्स टू गो होम, उसे घर जाने की ज़रूरत है। ओके गाइस, तो यहीं पर आज का हमारा होमवर्क ख़त्म हुआ और मैंने चेक किया है नीड के साथ टू लाते हैं। मैंने देखा है वर्ब खास तौर पर वर्ब के साथ टू लाते हैं और बगैर वर्ब के टू नहीं लाते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। ओके, तो नीड के साथ वर्ब से पहले फेल लाते हैं और ये चीज़ सही है गलत नहीं है। तो अगर आप कहीं पर सुने कोई नीड के बाद टू इस्तेमाल कर रहा है तो वो सही होगा, अगर नहीं भी कर रहा है तो भी सही होगा। ओके, आप उसको गलत नहीं ठहराएंगे। लेकिन नीड में और नीड टू में मैंने जो अब तक समझा है वो ये है कि नीड को अगर हम टू के साथ इस्तेमाल करें तो वो एज अ वर्ब काम करता है
और नीड को बगैर टू के साथ इस्तेमाल करें तो उसका मतलब होता है कि एज अ मॉडल काम करता है। जैसे कि माइट है, मे है, तो आप माइट मे के साथ बगैर टू के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते हैं मे आई गो, ठीक है, मे आई गो आप कहते हैं। तो जिस तरह से आप कहते हैं यू, जैसे यू मे टेक योर पेन, यू मे टेक योर पेन, तो टेक योर, टेक, यू मे टेक ना, इस तरह से नीड के साथ भी हम मॉडल का मामला करेंगे। तो यू नीड टेक योर पेन, मिसाल दे रहा हूँ, मतलब यू नीड गो देयर। लेकिन अगर आप यू नीड टू गो देयर कर देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर नीड का आपने एज अ वर्ब इस्तेमाल किया है। यही मुझे समझ में आया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अभी मुझे और ज़रूरत है इसको समझने की। इंशाल्लाह समझ में आएगा तो इसको मैं वीडियो में भी ऐड कर दूंगा और यहाँ पर भी। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज के सबक में हमारी जो गुफ्तगू होगी, हमारी जो बात होगी, वो डियर के बारे में बात होगी, डियर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डज डियर मीन, डियर का क्या मतलब होता है। तो डियर का क्या माना होता है? डियर का लफ्जी माना होता है हिम्मत, जसारत, जुरात, हिम्मत, जसारत, जुरात। ओके, गोया कि डियर को एज अ नाउन भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम, और डियर को एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो कैसे कहेंगे? हिम्मत करना, जसारत करना, जुरात करना, हिम्मत करना, जसारत करना या जुरात करना। ओके, तो इसके क्या माने होते हैं? डियर के माने होते हैं। तो इसके माने से ही पता चल गया होगा कि इसके सवाल हम कब करते हैं। तो इसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम कोई ऐसा जुमला बनाना चाहता है जिसमें हिम्मत करने का माना हो, जैसे कि उसकी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है, वगैरह वगैरह, नहीं थी, नहीं होगी। तो जो भी आप जुमले बनाना चाहते हैं इस तरह के जिसमें हिम्मत के बारे में बात की गई हो, हिम्मत के बारे में गुफ्तगू की गई हो, तो उसको हम डियर के ज़रिए बनाते हैं। और नॉर्मल सेंटेंस में जिसमें नेगेटिव ना हो, क्वेश्चन वर्ड ना हो, तो हम इसको बगैर टू के इस्तेमाल करते हैं वर्ब, ठीक है। जैसे तो यहाँ पर हम इसको प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर को, और पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। चूंकि डियर के माने होते हिम्मत करना, तो कोई इसको हम तीनों जमानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ हम जब इसको नॉर्मली इस्तेमाल करेंगे, यानी नेगेटिव के माने में नहीं, और इसी तरह से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम इसके साथ ये मामला करेंगे कि हम इसके साथ फेल को बगैर टू के इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे कि उसमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है, उसमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे इसको? आप कहेंगे ही डियर्स नॉट टॉक टू मी, ही डियर्स नॉट टॉक टू मी। आप कहें उसने वहां जाने की हिम्मत की, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही डियर्ड गो देयर, ही डियर्ड गो देयर, उसने वहां जाने की हिम्मत की। अगर इसको आप फ्यूचर में लाना चाहे तो कैसे कहेंगे? कोई भी शख्स रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई भी शख्स रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे नो वन विल डेयर टू गो देयर इन नाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने डेयर को यहाँ पर प्रेजेंट में इस्तेमाल किया, आपने वो फार्मूला लागू किया। यहाँ पर आपने इसको पास्ट में इस्तेमाल किया, आपने फार्मूला लागू किया। और यहाँ पर आपने इसको फ्यूचर में इस्तेमाल किया, विल डेयर का आपने इस्तेमाल किया, यानी आपने जो फार्मूले लागू पढ़े हैं वहाँ पर आपने यहाँ पर इसको अप्लाई किया। और इनके साथ आपने टू इस्तेमाल नहीं किया है ना, कहीं पे भी टू इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पर आपने किया है, लेकिन इंशाल्लाह भी हम आपको बताएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था कि मुतलक तौर पर अगर इसको नॉर्मली इस्तेमाल करें तब वहाँ पर टू इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको आपने नॉर्मली इस्तेमाल नहीं किया है, ये इसका आपने नेगेटिव इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर आपने सवाल जुमले में इस्तेमाल किया, सिर्फ इसको आप लेके चलेंगे। ओके, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर नॉट, यानी यहाँ पर भी नॉट आया नहीं, यहाँ पर टू आना चाहिए था, क्यों नहीं आया, ठीक है, अभी समझ में आएगा आपको। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने इसको किस तरह इस्तेमाल किया। यहाँ पर आपने इसको एज अ प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आपने इसको एज अ पास्ट टेंस इस्तेमाल किया, और यहाँ पर आपने इसको एज अ फ्यूचर टेंस इस्तेमाल किया। तो गोया कि लफ्ज़ डियर जिसके माने होते जुरात करना, इसको हम तीनों ज़मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अगर हम इसको नेगेटिव में लाना चाहें, अगर हम इसको एज अ नेगेटिव इस्तेमाल करें तो इसका क्या तरीका होगा। तो इसका तरीका वही होगा जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं, नीड के बारे में, ठीक है। नीड के बारे में आपने जो पढ़ चुका है, इसी तरह से यूज टू के बारे में आपने जो पढ़ा है, वही तरीका यहाँ पर भी लागू होगा। चूंकि डियर बजाते खुद एक वर्ब भी है, गर्चे मॉडल में इस्तेमाल होता है, एज अ मॉडल इसको कहते हैं, लेकिन इसको एज अ वर्ब भी हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो गोया कि पता चला कि नेगेटिव को हम दो तरीके से बना सकते हैं इसके।
पहला तरीका कि लफ्ज़ डेयर ही को आप हेल्पिंग वर्ब माने, तो आप कहेंगे मुझसे बात करने की उसमें हिम्मत नहीं हुई, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही डियर्ड नॉट टॉक टू मी, ही डियर्ड नॉट टॉक टू मी। और मुझसे बात करने की उसमें हिम्मत नहीं होती है, ही डियर्स नॉट टॉक टू मी, ही डियर्स नॉट टॉक टू मी। ठीक है, उसमें बात करने की हिम्मत नहीं होती है। तो अगर आप लफ्ज़ डियर को हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं नेगेटिव में, ठीक है, तो आप यहाँ पर टू नहीं लाएंगे। यानी मुतलक तौर पर ये मान के चलें कि लफ्ज़ डियर के साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे फेल से पहले। ओके, ही डियर्स नॉट टॉक टू मी, ही डियर्स नॉट टॉक टू मी। यहाँ पर डियर्स के बाद टू टॉक नहीं कहा आपने, या इसी तरह से डियर नॉट टू टॉक नहीं कहा, बल्कि ही डियर्स नॉट टॉक टू मी, ही डियर नॉट टॉक टू मी। यहाँ पर मैंने फ्यूचर की मिसाल नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि मैंने क्या कहा कि इसकी नेगेटिव को हम लफ्ज़ डियर के जरिए भी बना सकते हैं, डियर को हेल्पिंग वर्ब मान लें। तो चूंकि प्रेजेंट का बन जा रहा है, पास्ट का बन जा रहा है, लेकिन फ्यूचर का बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनेगा गाइस। कैसे आप बनाएंगे? फ्यूचर का बगैर हेल्पिंग वर्ब लाए, यानी डियर को आप हेल्पिंग वर्ब नहीं बना सकते जब तक कि आप हेल्पिंग वर्ब ना लाएं। इसलिए यहाँ पर आपको फ्यूचर की मिसाल नहीं दिख रही है। तो गोया कि डियर के जरिए हम नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो ज़माने की, इसीलिए यहाँ पर हमने फ्यूचर का नहीं लिखा है। ओके, फ्यूचर के लिए आपके ज़रूरी होगा कि आप वहाँ पर विल लाएं। गोया कि हेल्पिंग वर्ब आपका आ गया तो आप कैसे कहेंगे? उसके अंदर वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होगी। ही विल नॉट डियर गो देयर, ही विल नॉट डियर गो देयर। ओके, ये पहला तरीका हुआ। अगर हम इसके दूसरे तरीके के बारे में गुफ्तगू करें तो दूसरा तरीका ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे ज़माने के एतबार से। और एक बात यहाँ पर कि जब आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लें, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपको इख्तियार है कि आप डियर के बाद यानी जो वर्ब लेके आ रहे हैं उससे पहले टू लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आपको कहीं पर टू दिखा था, कहीं नहीं दिखा था। अब समझ में आया होगा। तो अगर हम लफ्ज़ डियर को ही हेल्पिंग वर्ब मान लें तो इस सूरत में वर्ब के साथ हम टू नहीं जोड़ेंगे, लेकिन डियर के अलावा किसी और को हेल्पिंग वर्ब मान लें तो हम टू जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते हैं। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब मानते हुए आप कैसे जुमला बनाएंगे? आप कहेंगे मुझसे बात करने की उसने हिम्मत नहीं की। मिसाल के तौर पर तो आप कैसे कहेंगे? ही डिड नॉट डियर टू टॉक टू मी, ही डिड नॉट डियर टू टॉक टू मी। यहाँ पर आपने टू का इस्तेमाल किया। और अब मैंने क्या बताया, बगैर टू के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कैसे कहेंगे? ही डिड नॉट डियर टॉक टू मी, ही डिड नॉट डियर टॉक टू मी। यहाँ पर आपने टू हज़फ कर दिया और यहाँ पर आपने टू का इजाफा किया है। ओके गाइस, अगर हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करें, तो इसके भी दो तरीके होंगे। पहला तरीका होगा कि डियर ही को आप हेल्पिंग वर्ब मान लें। जैसे कि आप कहेंगे उसके अंदर वहाँ अकेले जाने की हिम्मत कैसे आ जाती? तो आप कैसे कहेंगे? हाउ डेयर्स ही गो देयर अलोन, हाउ डेयर्स ही गो देयर अलोन, कि उसके अंदर वहाँ जाने की हिम्मत कैसे आ जाती है। उसके अंदर वहाँ अकेले जाने की हिम्मत कैसे आई? हाउ डियर्ड ही गो देयर अलोन, हाउ डियर्ड ही गो देयर अलोन। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने डियर को ही एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा जुमला बनाना चाहते हैं जो परफेक्ट में हो, ये तो परफेक्ट नहीं है तो ये बन जाएगा डियर्स, लेकिन अगर ये परफेक्ट में हो जाए तो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हाउ हैज़ ही डियर्ड गो देयर, चूँकि वहाँ पर परफेक्ट ज़रूरी हो जाएगा। चूँकि ये डियर की जो शक्ल आती है एज अ हेल्पिंग वर्ब इन्हीं चंद शक्लों में ही आती है। चूँकि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ केसेस में, इसलिए मैंने लिख दिया है। वरना अगर आप इसको पास्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट बनाए तो क्या बनेगा आपका? हाउ हैज़ ही डियर्ड गो देयर। यहाँ पर आप डियर्स को डायरेक्टली आप एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पर ज़रूरी होगा हैज़ लाना। इसी तरह से ये सिर्फ पास्ट है, सिंपल जुमला है, तो आपने डियर्ड ही को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिया तो चल गया, हाउ डियर्ड ही गो देयर। लेकिन अगर आप इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएं तो क्या होगा? आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लाएं, हाउ हैड ही डियर्ड गो देयर। उसके अंदर कहाँ से हिम्मत आ गई थी इतनी ज़्यादा वहाँ के ले जाने की। ठीक है, तो डियर्स को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन तमाम शक्लों में नहीं, कुछ ही केसेस हैं, ख़ास तौर पर सिंपल में। यानी आप इसको जो है अफर्मेट यानी कि इंडेफिनिट मान के चलें।
ओके, इसका दूसरा तरीका है, लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि डियर को फ्यूचर में अगर आप लाना चाह रहे हैं इंट्रोगेटिव, तो इसके लिए आप, तो मैंने बताया कि पहले की कुछ ही शक्लें हैं जिसमें हम डियर को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर में नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर के लिए ज़रूरी होगा कि आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें। तो आप कैसे कहेंगे? ये काम करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत कहाँ से आएगी? हाउ विल यू डियर टू डू दिस वर्क, हाउ विल यू डियर डू दिस वर्क। यहाँ पर आप टू भी ला सकते हैं, चूंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया है यहाँ पर, तो आपको इख्तियार है हेल्पिंग वर्ब के साथ टू लाएं या ना लाएं। ओके, दूसरा तरीका है कि आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें और आप कहें कि उसके अंदर वहाँ अकेले जाने की हिम्मत कैसे आ जाती। हाउ डज ही डियर गो देयर अलोन, उसके अंदर वहाँ अकेले जाने की हिम्मत कहाँ से आई? हाउ डिड ही डियर गो देयर अलोन, हाउ डिड ही डियर गो देयर अलोन। ओके, तो यहाँ पर आपने डिड इस्तेमाल किया, यहाँ पर आपने डज इस्तेमाल किया। और यूज हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल करने से सारे जुमले बना सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब कुछ। ठीक है, यानी जो भी बन सकते हैं उन सबको आप बना सकते हैं। लेकिन डियर्स को अगर एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। लेकिन चूंकि बन जाता है, कुछ जुमले बन जाते हैं, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि उनको हम जाने। ओके गाइज, तो इंट्रोगेटिव का दूसरा तरीका ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब को ही एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें और डियर को एज अ वर्ब इस्तेमाल करें। और इस सूरत में आप डियर के साथ जो फेल लेके आते हैं उसके साथ आप टू भी ला सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो उसका क्या तरीका होगा? इसका तरीका होगा, वही दोनों तरीके होंगे इसके भी। पहला कि आप जो है क्वेश्चन और लिखे, उसके बाद डियर को हेल्पिंग वर्ब मान लें, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ठीक, यानी जो तरीका आपने पहले पढ़ चुके हैं वो तरीका। और यहाँ पर उस चीज़ को आपको फॉलो करना जो मैंने बताया कि डियर के जरिए सारे जुमले आप नहीं बना सकते, खासतौर पर अगर फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का आना ज़रूरी हो जाएगा। और दूसरा तरीका है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, डियर, वर्ब, यहाँ पर टू भी आप ला सकते हैं, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट, और इस पैटर्न के थ्रू आप सारे जुमले बना सकते हैं, सारे ज़माने के जुमलों को। ओके, और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। गोया कि जो कुछ हमने पहले पढ़ रखा था उसी चीज़ से मुताल्लिक़ ये बात थी, बस हमने सिर्फ माना चेंज किया। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो नीड के बारे में हमने पढ़ा है ना, नीड का इस्तेमाल हम तीनों ज़बानों में कर सकते हैं, उसका क्या तरीक़ा है। वहाँ पर नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना, वही चीज़ यहाँ पर भी आपने पढ़ा है, उसी चीज़ को, वही चीज़ आपने यहाँ पर भी पढ़ी है, वही चीज़, बस आपने लफ्ज़ डियर लाया तो लफ्ज़ डियर लाने की वजह से माना इसका भी बदलेगा, ज़रूरत होना वहाँ पे था और यहाँ पर हो जाएगा हिम्मत करना या हिम्मत होना, जुरात करना, जुरात या जसारत करना। ठीक, बस माना बदला है और इस्तेमाल वही है। तो आज के सबक में हमने क्या सीखा गाइस? आज के सबक में हमने जो गुफ्तगू की है वो है लफ्ज़ डेयर को लेकर के, और मैंने बताया डेयर का मतलब होता है हिम्मत या जसारत, एज अ नाउन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जुरात, इसी तरह से हिम्मत करना, जसारत करना, जुरात करना, ओके, या जुरात होना, ये माना अदा करने के लिए आप या हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और मैंने बताया डेयर का इस्तेमाल का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें कोई ऐसा माना अदा करना जिसमें हिम्मत होने का माना हो, तो उसको बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम तीनों ज़बानों में कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, अगर हम इसका इस्तेमाल उसको करते हैं, वो बात आ गई शायद, मैं दोबारा बता रहा हूँ उसको। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो इसके दो तरीके होंगे, डेयर के साथ और यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, दोनों के साथ। इसी तरह से अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तब भी आप डेयर का इस्तेमाल करेंगे, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देना वो ये है कि जब आप लफ्ज़ डियर को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो सारे जुमलों में आप नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ आप टू इस्तेमाल नहीं करेंगे वर्ब के साथ। लेकिन अगर आप हेल्पिंग वर्ब को एज अ हेल्पिंग वर्ब भी लाते हैं तो आप यहाँ पर टू ला सकते हैं, टू नहीं भी ला सकते हैं, और इस स्ट्रक्चर के ज़रिए आप सारे जुमले बना सकते हैं। ओके, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर वही दो स्ट्रक्चर होंगे जो इससे पहले पढ़ चुके हैं, बस नाम चेंज हो गया है। और वो है कि क्वेश्चन, डियर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, डियर, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ठीक, तो इसके ज़रिए से आप अपने जुमले को बनाएंगे।
ओके, तो यहीं पर आज का हमारा ये भी सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसको आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। और चूंकि ये जो डियर है बहुत ज़्यादा जुमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होते, यानी बहुत ज़्यादा मानी के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए बस 5 ही जुमले दिए हैं। पहला हमारा जुमला है, He did not dare go alone on the road at night. Alone. It's not. Surely nobody would dare to ride against the cruel government. Cruel का मतलब जालिम, गवर्नमेंट का मतलब हुकूमत। यहाँ पर nobody आ गया था, नहीं का माना पाएगा, इसलिए यहाँ पर to आ गया है। आप नहीं भी लाएं तभी चलेगा। ओके, How dared you ask me this question? She could not dare go inside the park. I rarely dare talk to my daddy as he is always angry with me. ओके, सारे माने वाज़ी हैं, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं और उर्दू वाले जुमले लेते हैं जिनका हमें इंग्लिश में तर्जुमा करना है, जिसमें से हमारा पहला जुमला है, इसमें ये काम करने की हिम्मत नहीं है, उसमें यह काम करने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम HOD से बात करने की हिम्मत कर सकोगे? HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। क्या किसी के अंदर भी रूम में अकेले सोने की हिम्मत नहीं थी? वो इतना सख्त है कि कोई भी इसके सामने बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। क्या तुम में सच बोलने की हिम्मत है? क्या तुम में सच बोलने की हिम्मत है? ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आप होमवर्क करेंगे इंशाल्लाह। इन्हीं के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। अब हम आपसे रुखसत होते हैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा जल्द ही ये मॉडल का चैप्टर ख़त्म होने वाला है, फिर इंशाल्लाह हम एडिशनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ओके, इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।